चलें एक और रेशो का प्रॉब्लम जो है वो हम उसको सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। और ये ज़रा थोड़ा सा एक क्लासिकल जो है ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आप इतना सीख चुके हैं रेशो के बारे में कि इसको आप इस सवाल को हल करना जो है वो आपके लिए यानी कम से कम उसका हल जो है वो आपकी समझ में आसानी आ जाएगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो कुछ फल हैं। उसमें सेब हैं और ऑरेंजेस हैं, यानी एप्पल्स और ऑरेंजेस जो हैं, दो तरह के हमारे पास फल मौजूद हैं। और जो रेशो है एप्पल्स टू ऑरेंजेस के दरमियान, यानी निस्बत एप्पल्स से ऑरेंजेस को, वो है 5:8। ठीक है, यानी हर 5 एप्पल्स के ऊपर हमारे पास 8 ऑरेंजेस हैं, तो 5:8 या 5 और कोलन 8 करके दो तरह से हमने फ्रैक्शन और दूसरी शक्ल में इस रेशो को लिख लिया। अब हमारा सवाल जो है वो मज़ीद हमसे ये हमें ये बताता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर हम इन जो हमारे पास फल हैं उनमें से 15 जो हैं, 15 एप्पल्स जो हैं, सेब जो हैं, वो निकाल लें। फ़र्ज़ करें खा लिए किसी ने, आपके पास पहले थे, और उनमें से 15 जो हैं एप्पल्स या सेब जो हैं वो कम हो गए, तो जो नया रेशो है, नई निस्बत जो है, वो अब रह जाएगी एप्पल्स टू ऑरेंजेस वाली जो रेशो है वो रह जाएगा 1:4 का। ठीक है, तो अब सवाल मज़ीद हमारा जो है वो ये है कि अगर ये वाली सूरत हाल है तो कितने हमारे पास जो हैं फल जो हैं वो अब बाकी रह गए। ठीक है, तो हमने शुरू किया कुछ फलों से, हमें नहीं मालूम कितने हैं तादाद उनकी, हमें सिर्फ ये मालूम है कि दो तरह के फल हैं, एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं, और रेशो जो है एप्पल्स टू ऑरेंजेस का वो 5:8 का है। फिर हमें ये भी पता चला कि उसमें से 15 जो है 15 एप्पल्स जो हैं वो निकाल लिए गए, और निकालने के बाद जो है जो रेशो था एप्पल्स टू ऑरेंजेस का वो 1:4 का हो गया। और अब हमें ये मालूम करना है इस सवाल के अंदर कि 15 जो है सेब निकालने के बाद, 15 एप्पल्स के बाद जो है अब हमारे पास कितने फल जो हैं वो बाकी रह गए। तो चलें हम अपना एक्स जो है उसको फ़र्ज़ करते हैं कि वो है आ, वो तादाद फलों की कि जब हमने शुरू किया, यानी हमारे पास अभी हमने इसमें से 15 जो है सेब नहीं निकाले, तो ये हमारा जो इब्तदा में जो फलों की तादाद थी वो एक्स के बराबर है। ठीक है ना, और क्योंकि इसमें से 15 जो हैं वो एप्पल्स या सेब जो हैं वो निकाल लिए गए, इसलिए x-15 जो है ये वो तादाद है फलों की कि जो बाद में हमारे पास रह जाएगी। और ये सवाल जो है वो हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये कि हम ये x-15 जो है ये वैल्यू बताएं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर ये वापस आना है इस x-15 के ऊपर अब इस सवाल का जवाब देने के लिए। अच्छा, अब हमारा जो रेशो है एप्पल्स टू ऑरेंजेस का, हम एप्पल्स को ए से लिख लेते हैं और ऑरेंजेस को ओ से लिख लेते हैं। तो ए अपॉन ओ या ए बाय ओ जो है वो बराबर हो गया 5:8, 5/8 के बराबर। अच्छा, अब ये जो है ये हमें पता है रेशो में कि अगर हम ये रेशो 5:8 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 5 + 8 कितने होगा, 5 + 8 13 हो जाएगा। यानी अगर 13 जो है वो फलों का एक ग्रुप बनाया जाए तो उसमें 5 जो है वो एप्पल्स होंगे और 8 जो हैं 8 जो हैं उसमें वो ऑरेंजेस या संतरे जिन्हें आप कहते हैं वो होंगे। ठीक है, तो फॉर एवरी ग्रुप ऑफ 13 फ्रूट्स देर आर 5 एप्पल्स एंड 8 ऑरेंजेस, यानी हर ग्रुप जो 13 फलों का जो है वो आप बनाएं, जो आप बना सकते हैं अगर ये रेशो सही है, तो हर ग्रुप में 5 जो हैं वो एप्पल्स या सेब होंगे और 8 जो हैं ऑरेंजेस या संतरे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x जो टोटल फ्रूट हैं सारे, यानी पूरी तादाद है, उसको 13 से हम डिवाइड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने ऐसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं जहां हर ग्रुप जो है उसमें 5 जो हैं वो 5 एप्पल्स हैं और 8 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, ये काम हम पहले करते रहे। ठीक है जनाब, तो ये हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास। ठीक है, x/13 जो है वो ग्रुप्स हो गए कि जो हम बना सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हर ग्रुप में 5 एप्पल्स हैं, इसलिए अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 5x/13 जो है ये तादाद हो जाएगी सिर्फ एप्पल्स की जो हमारे पास इब्तदा में हमारे पास है। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि हमें मालूम है कि हर ग्रुप में 8 ऑरेंजेस हैं, तो अगर हम इसको x/13 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 8x/13 जो है ये तादाद है ऑरेंजेस की। ठीक है, संतरों की। तो ये वो चीज़ें जो हम यानी पहले भी करते रहे। अच्छा, अब जो है 15 जो है वो जब निकाल लिए गए से तो एप्पल्स टू ऑरेंजेस के दरमियान जो रेशो है वो 1:4 का हो गया। ठीक है, अच्छा,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है वो ग्रुप बनाए 5 फलों के, तो उनमें से एक जो है वो एप्पल होगा, और 4 जो है, 4 जो हैं वो संतरे या ऑरेंजेस होंगे। ठीक है, ये नए नए रेशो का मतलब ये हुआ कि हम जो है अब जो बाकी बच गए हैं हमारे पास x-15, उसको हम जो है वो ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पे हर ग्रुप में 5 जो हैं वो फ्रूट्स होंगे, और हर ग्रुप के अंदर एक एप्पल होगा और 4 ऑरेंजेस होंगे। ठीक है, तो अब x-15 जो है वो टोटल पूरी तादाद है निकाल लेने के बाद से, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 5 से कि जो हमारे ग्रुप की के अंदर फलों की तादाद है। तो ये हमें मिल जाएगा कि कितने ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो हम बना सकते हैं 5 फ्रूट्स के, कि जहाँ पर एक जो है वो एप्पल है और 4 ऑरेंजेस हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हमें मालूम है कि हर ग्रुप के अंदर एक एप्पल है और 4 ऑरेंजेस हैं, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं उनको हम अगर फर्ज करें कि कोई हमसे पूछता है कि ये बताइए कि ये जो है इसमें कितने एप्पल्स होंगे इस नए नए हमारे पास जो बच गए हैं, तो x-15/5 हमें मालूम है कि ग्रुप्स हैं, और उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कि इतने एप्पल्स जो हैं या इतने सेब जो हैं वो हमारे पास फलों के अंदर मौजूद है। इसी तरह से x-15/5 जो है वो ग्रुप्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, क्योंकि हमें मालूम है कि हर ग्रुप के अंदर जो है वो 4 ऑरेंजेस हैं। तो ये चीज़ हमें बताएगी कि कितने हमारे पास तादाद जो है वो ऑरेंजेस की वो मौजूद है। ठीक है, अब याद रखें कि हमारे इस सवाल के अंदर हमने जो फल थे उनमें से 15 सेब जो हैं एप्पल्स वो कम किए, लेकिन ऑरेंजेस अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे। इसलिए ये जो दो नंबर हैं, यानी ऑरेंजेस पुराने वाले उससे जो हमने निकाला था, और ये जो 4/5 टाइम्स x-15 जो ऑरेंजेस की तादाद है नए फलों के ग्रुप में, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ऑरेंजेस तो हमने जो है वो बिल्कुल टच ही नहीं किया, उनको तो हाथ ही नहीं लगाया। तो इसलिए हम इन दोनों जो हमारे पास जुमले हैं या एक्सप्रेशंस हैं इनको एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, यानी एक इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें सीधे हाथ और उल्टे हाथ के ऊपर हमने ये दोनों एक्सप्रेशंस लिख लिए, और अब उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 5/4 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? इसलिए कि सीधे हाथ के ऊपर हमारा 4 और 5 कैंसिल हो गया उससे, उल्टे हाथ पे 4 से जब हमने डिवाइड किया 8 को तो 2 रह गया, और फिर 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया, तो 10x डिवाइड बाई 13, और सीधे हाथ के ऊपर सिर्फ x-15 रह गया। ठीक है जनाब। चलें, अब जो है x को जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सीधे हाथ से, तो वो जब सीधे हाथ पे करेंगे तो उल्टे हाथ पे भी करना पड़ेगा, इसलिए 10x/13 माइनस x बराबर हो गया -15 के। और अब हमारे पास दो जो हैं वो टर्म्स हैं x की, एक 10x/13 है, तो दूसरे को हमने 13x डिवाइड बाई 13 करके लिख लिया, ताकि नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों का नसब नुमा जिसे कहते हैं वो एक हो जाए, ताकि सब्ट्रैक्ट करने में या तफरीक देने में आसानी हो जाए। तो ये हो गया 10x माइनस 13x माइनस 3x डिवाइड बाई 13, और सीधे हाथ के ऊपर हमारे पास -15 हो गया। ठीक है, अब हम जो है इस इक्वेशन को दोनों तरफ -13/3 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों किया हमने ऐसा? हमने इसलिए किया ताकि उल्टे हाथ पे 13 कैंसिल को कर दे, 3 से कैंसिल हो जाए, और माइनस साइन जो है वो मिलके हमें प्लस मिल जाए। तो इसलिए उल्टे हाथ पे हमारे पास सिर्फ x रह गया, सीधे हाथ पे सिर्फ माइनस और माइनस जो है वो मिलके प्लस हो जाएंगे, और बाकी जो है हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 रह जाएगा। और अब हमारे पास 5 टाइम्स 13 जो है, ये सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन जो है ये रह गई। 5 टाइम्स 13 जो है वो 65 के बराबर हो जाता है, तो x जो है वो हो गया 65। और ये x कौन सा है? अगर हम पीछे जाएं तो याद करें, x था हमारा टोटल नंबर, यानी जो इब्तिदा जब हमने की थी तो उस वक्त हमारे पास जितनी तादाद थी फलों की वो x था। तो इब्तिदा हमारी जो है वो 65 या 65 फलों से हुई, तो हमें कम से कम x के बारे में पता चल गया। लेकिन सवाल हमसे ये पूछा गया था कि जब 15 एप्पल्स निकाल लिए गए तो कितने फल हमारे पास बाकी बच गए, जो अब बिल्कुल आसान हो गया। हमें पता है कि 65 जो थे वो हमारे पास फल थे, उनमें से 15 अगर हम निकाल दें तो सिर्फ आपने 65 माइनस 15 करके 50 जो है वो आपके पास फल जो हैं, एप्पल्स नहीं फल जो हैं वो बाकी बच गए। ठीक है, तो 50 पीसेज ऑफ फ्रूट्स या 50 आपके पास जो है वो फल रह गए आपके पास। ठीक है, अब अगर आप चाहें और कोई पूछे आपसे कि ये बताएं कि जी कितने फल हैं, कितने जिन फलों में कितने सेब हैं और कितने ऑरेंजेस हैं, तो वो सब सारी जो है आपके पास नीचे वो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं जिनको आप आसानी जो है उसमें x की वैल्यू डाल के और